संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। भगवद गीता के 11वें अध्याय का 9वां श्लोक है और आज के श्लोक में संजय ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि विश्व रूप कैसा है। श्लोक अर्थ है, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। संजय को वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई है, इसलिए अर्जुन के साथ साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। अब संजय उसी विश्व रूप को धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। तो सबका मन करता है कि हम भी भगवान के दर्शन करें, भगवान का सुंदर रूप हमें भी देखने को मिले, हम भी भगवान के आमने सामने बैठें। मंदिरों में तो उनकी बहुत मूर्त देखी हमने, मंदिर मंदिर मूर्त तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, ऐसा सूरदास जी गाते हैं। तो सभी लोगों के अंदर जो भी भगवान की थोड़ी पूजा पाठ करते हैं वे भगवान को देखना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि जब तक अर्जुन की तरह भगवान उनको भी दिव्य दृष्टि ना दें वो भगवान को देख नहीं सकते। कुछ चीजें हमें ठीक से समझनी है कि भगवान को कौन देख सकता है, कैसे देख सकता है। सबसे पहली बात, बहुत से लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि कोई शक्ति है, और अगर विश्वास करते भी हैं कि हाँ कोई ईश्वर है तो वो इस बात पे अटक जाते हैं कि वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई सौंदर्य नहीं, यहीं पे अटक जाते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में भी भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन है, परंतु उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि निराकार रूप क्या है, कौन वहां पे फंसते हैं और कैसे भगवान का साकार सुंदर रूप होता है और कौन भगवान को देखने लायक होते हैं। तो जो भगवान को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो सब ध्यान से सुने कि भगवान को वही देख सकता है जो पहले भगवान से प्रेम विकसित करे। जिसका भगवान से प्रेम हो जाए वह भगवान को देख सकता है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक का अर्थ है, जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिस साधु ने, जिस भक्त ने अपनी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का अंजन लगाया है, जिसने भगवान से प्रेम विकसित कर लिया है, तो ऐसे प्रेम की आंखों से वह अपने अंदर में ही श्याम सुंदर के दर्शन कर सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें भगवान से प्रेम विकसित करना पड़ेगा। प्रेम का क्या अर्थ होता है आप सब जानते हैं, तत्सुख सुखी, आपके सुख में ही मेरा सुख है, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं, मुझे केवल आपको प्रसन्न करना है। पहले ये भाव लाओ, उसके बाद भगवान पे छोड़ो कि क्या करना है। वास्तव में भगवान से प्रेम होने का सुख ही इतना बड़ा है कि दर्शन की चाह तो रहती है, लेकिन वो भी भगवान पे छोड़ देते हैं कि जब उनकी इच्छा होगी वो दर्शन देंगे। महाप्रभु ने कहा है, आलिश्य वा पादरतान पिनष्टु माम अदर्शनाम अर्हताम करोतु वाम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु स एव ना परा। चाहे आप मुझे दर्शन दो या मुझे ठुकरा दो,
या मुझे दुत्कार दो, किसी भी स्थिति में आप ही मेरे सर्वस्व प्राण धन रहेंगे। आपके बिना मैं जी नहीं सकता, आपके प्रेम के बिना मैं जी नहीं सकता। ये भाव, ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि आप मुझे दुत्कार दो, फिर भी मैं सदा आपका नित्य सेवक बन के आपके दरवाजे पे बैठा रहूंगा, या जहां आप मुझे भेज दें मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, आपकी प्रसन्नता हेतु कार्य करता रहूंगा। ये भाव, ये प्रेम का लक्षण है। तो दिव्य चक्षु जो अर्जुन को भगवान ने दिए, वह चक्षु देवताओं के चक्षु हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन की दृष्टि को थोड़ा नीचे कर दिया। अर्जुन की दृष्टि पहले भक्तों की दृष्टि थी कि वो भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख रहा है, और भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि देकर कि चलो देवताओं की दृष्टि से मेरे महान विश्व रूप को देखो। वास्तव में भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम के कारण उन्होंने यह सिचुएशन दी कि तुम्हें कम से कम ये बात समझ में आ जाए कि मेरे प्रेम के पीछे मेरा बहुत बड़ा ऐश्वर्य छिपा हुआ है, और इससे दूसरे लोगों को भी ये बात पता चल जाएगी कि श्री कृष्ण वास्तव में कौन है। देखिए, भगवान काफी शर्मीले भी हैं। यहाँ तक कि भगवान राम का तो एक नाम ही है संकोची नाथ। संकोच, बहुत संकोच करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत संकोची हैं। उनकी पर्सनालिटी के विषय में आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ सकते हैं। जैसे एक बार एक गोपी, बड़ी गोपी, कृष्ण के लिए सुंदर खीर बना के लाई। बहुत बढ़िया खीर लेके आई। तो उसने वो खीर जाके यशोदा माता को दी कि कन्हैया आएगा तो उसको खिला दीजिएगा। तो नंद महाराज भी वहां खड़े थे। तो नंद महाराज ने खीर को देखा और थोड़े से वो हुए कि, तो गोपी ने पूछा, अरे आप थोड़े से कुछ ने सुखी नहीं देख रहे, क्या बात है मेरी खीर को देख के? उसने कहा, नहीं, ये जो खीर है, ये इसमें कुछ दाने मुझे इसमें टूटे हुए लग रहे हैं। तो कहा कि मेरा जो कृष्ण है उसको, वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके भाव भाव से हमको पता लग जाता है कि वो पूरा प्रसन्न नहीं है। अगर चीजें ठीक ना हो तो वो बोलता कुछ नहीं है, स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके हाव भाव थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो उसका एक स्वभाव है यह कि उसे चीजें बिल्कुल वैसी चाहिए होती हैं, बिल्कुल उसका अपना नेचर है। उस खीर कितनी गर्म होनी चाहिए, कितने दाने कैसे होने चाहिए, मिठास कैसी होनी चाहिए, स्वीकार तो वो सब कुछ कर लेते हैं। प्रेम से देने से वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक स्वभाव है। तो भगवान बहुत संकोच करते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने ये दिखाया, और उसके माध्यम से सारे लोगों को ये समझ में आई कि कृष्ण अति विलक्षण है और इनका रूप बहुत महान है। आगे चल के आप देखेंगे कि अर्जुन इस रूप को देखकर भयभीत हो गया। वो कहता, मुझसे रूप देखा नहीं जा रहा, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अंग अंग में आनंद है। उनका एक नाम ही है आनंद। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। वास्तव में नाम आनंद है, और सत और चित उसके पर्यायवाची हैं। क्या मतलब है कि ऐसा आनंद जो सत और चित है। चित का अर्थ होता है चेतन है, ये समझना भी मुश्किल है। और सत का मतलब होता है जो नित्य, जिसकी अवस्थिति है, जो हमेशा रहने वाला है। मतलब भगवान एक ऐसे आनंद हैं जो हमेशा रहने वाले हैं, और वो चेतन भी है, कॉन्शियस है। तो वो आनंद जीव को कब प्राप्त होगा? जीव को तब प्राप्त होगा जब वो भगवान से जुड़ जाए, जब वो अपने संबंध को स्थापित कर ले। क्या संबंध है? संबंध ये है
कि मैं कृष्ण का सदा का बिका हुआ दास हूँ, सेवक हूँ। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ये हमारा संबंध है। फिर इस संबंध में और वैरायटी है। कुछ पत्नी बन के दासी हैं, कुछ पत्नी बनी है लेकिन दासी हैं। कुछ प्रियतमा है, वो भी दासी हैं। कुछ सखा है, मित्र है, पर वो भी दास है। और जो दास है वो तो दास है ही है। तो ये दास के ही कई कई अलग अलग वैरायटीज हैं। शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ऐसे कई कई रिलेशन, अनगिनत रिलेशन हैं। तो भगवान के साथ इस प्रकार संबंध स्थापित होता है भगवान की भक्ति करने से। तो कैसे ये प्रेम विकसित होता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक तरीका है इस प्रेम को विकसित करने का? देखिए, प्रेम तो प्राप्त होता है उसकी कृपा से। जब भगवान कृपा करेंगे तो अयोग्य जीवों को भी ये प्रेम प्राप्त हो जाता है। परंतु भगवान किस पे कृपा करेंगे? उसी पे तो कृपा करेंगे जो उन पे विश्वास करता है कि वो कृपा करते हैं, जो उन पे विश्वास करता है कि ये मुझे बहुत चाहते हैं, जो उस प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो इसीलिए आचार्यगण ने हमें समझाया है कि आप शुद्ध हो जाओ, अपने को शुद्ध करो। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो प्रेम इतना शुद्ध है कि वो शुद्ध हृदय में ही आता है। तो साधन भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो प्रतिदिन। ये जो दिन मिला है ये तो भक्ति के लिए मिला है ना, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। हम लोग ईश्वर की जो माया शक्ति की वस्तुएं इकट्ठी करने में अपना समय निकाल देते हैं और हमें लगता है कि उससे हमें नित्य सुख प्राप्त होगा। तो आप लोगों को अपने टाइम को बहुत बैलेंस करना चाहिए कि अपना कुछ समय तो संसार की आवश्यकताएं जो आपको हैं, आपका परिवार है, आपकी जॉब है, आपकी लाइवलीहुड है, उसमें आप लगाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। परंतु जो आपका मन है, जो मन है वो कृष्ण को दे दीजिए। गीता में श्री कृष्ण ने जीवों से उनका मन मांगा है। मन में क्या रहता है? मन में रहती हैं यादें, मन में रहते हैं विचार, मन में रहते हैं भाव, मन में रहता है स्वाद। तो बाकी सब सांसारिक चीज़ों को माफ करते हुए या उनसे न्यूट्रल रहते हुए या कर्मों का फल उन्हें समझते हुए उनमें रिएक्ट ना करें और अपने मन में कृष्ण को बसाएं। तो कृष्ण कब बसेंगे मन में? जब हम कृष्ण की चर्चा करेंगे, जब हम कृष्ण को देखेंगे। तो एटलीस्ट जब तक इस लायक नहीं बनते कि कृष्ण हमारे सामने आए, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें देखें, उनसे रिलेटेड फिल्म देखें, उनसे रिलेटेड फिल्म बनाएं, उनसे रिलेटेड नाटक देखें, नाटक में पार्ट लें, उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, सुने। कुल मिलाकर अपनी इंद्रियों को उनसे जोड़ के रखें, अपने कानों को उनकी कथा सुनने में, उनके तत्व को सुनने में लगाएं। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा, जैसे पहले 9वें अध्याय में बताया था ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये तो राजाओं का नॉलेज है, ये तो बहुत हाई नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज। बड़े बड़े राजा लोग इसको फॉलो करते हैं। युधिष्ठिर जैसे राजा, जनक जैसे महाराजा, अम्बरीश जैसे, ऋषभ जैसे, भरत जैसे, तो ये बड़े बड़े महाराज जो हुए हैं हमारे इस महान देश में, वो इसको फॉलो करते हैं। आज के ज़माने में भी जो पवित्र आत्माएं हैं, जो शुद्ध आत्माएं हैं, जिनका बोल अच्छा है, जिनके कार्य अच्छे हैं, जिनके भाव अच्छे हैं, ऐसे लोग इसको फॉलो करते हैं। और जो दूषित प्रकृति के होते हैं, वो भी, जब हम सब पहले भोगी और गलत प्रकार के लोग रहे हैं, पर हम जैसे ही भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए तो उनकी कृपा से हम लोगों को भी धीरे धीरे रुचि हो गई और हम लोग भी भगवान की साधन भक्ति में लग गए। तो इसी प्रकार जो भी जीव साधुओं के कांटेक्ट में आते हैं, उनको भी कृष्ण के विषय में पता लगता है, कृष्ण का तत्व समझ आता है। तो धीरे धीरे उनको भी साधन करते हुए कृष्ण का चस्का लग जाता है, रस लग जाता है जिह्वा में, मन में। और धीरे धीरे सिद्धांत समझ में आ जाता है और सारे अच्छे गुण अपने आप ही ऐसे जीवों के अंदर आ जाते हैं। फिर वो सिर्फ अपना कल्याण नहीं करता, फिर वो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है।
तो इस प्रकार धीरे धीरे साधन करते हुए भगवान से जो प्रेम है वो हृदय में विकसित होने लगता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा है, अर्जुन ने योगेश्वर कहा चौथे श्लोक में, और ये कह रहे हैं महायोगेश्वर, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को संजय देख रहे हैं और संजय भी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। और देखिए धृतराष्ट्र चाहे जैसे भी हैं लेकिन उनको भी भगवत गीता सुनने का मौका मिला और उन्हें भी ये विश्व रूप की एक्सप्लेनेशन संजय उनके सामने करेंगे। तो कुल मिलाकर भाव ये है इस श्लोक का कि भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। इस विश्व रूप में पूरा जगत एक जगह पे देख सकते हैं हम, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है, परंतु भगवान ने भक्तों ने काफ़ी चित्र इसके बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करें और प्रेममय स्वरूप अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा, ऐसी हमारी आशा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्ण।